विगत दिनों पहले जबलपुर जिले के पाटन में स्थित मिसपा मिशन स्कूल की छात्रा के द्वारा फीस को लेकर प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को अपना शिकायती आवेदन सौंपा गया था, जिसमें स्कूल प्रबंधन पर फीस के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उसे सिरे से खारिज किया है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सूक्ष्मता से जाँच किए जाने की मांग प्रशासन से की है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो बच्ची ने कंप्लेन की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चाहे मजदूरी करें या अपना घर बेचें, लेकिन हमको स्कूल की फीस चाहिए। इस तरह की टिप्पणी बच्ची ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा दी गई है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि बच्चों के सामने बेइज्जत करके भगाया गया। आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी, ये फीस बुक है स्कूल की 2021 की, जिसमें ये बच्ची का नाम जो है महिमा शाक्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीस इनकी 2021 में 15,000 रुपए थी। उसके बाद इनकी ये फीस बुक सत्र आ जाता है 22 और 23। 22-23 में आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो फीस है महिमा शाक्या की, वो यहाँ पे बकायदा 15,000 रुपये बैलेंस थी, जिसमें इन्होंने सिर्फ 2,000 रुपये जमा किया। ये मैं आपको 22-23 सत्र की बात बता रही हूँ। इनकी फीस उसके बाद पेंडिंग जा रही है। यहाँ पर ये सत्र आ गया हमारा 22-23 से खत्म होके 23-24 का। ये दूसरी फीस बुक है स्कूल की, जिसमें आप ये देख सकते हैं इनकी ये फीस बकायदा 13,500 बैलेंस चल रही है 22-23 की, जिसमें से इन्होंने कुल राशि 1,000 रुपये, 1,500 रुपये और 2,000 रुपये जमा की है। साल में इनका 25,000 रुपये बैलेंस चल रहा है पिछले 3 साल का। यहाँ पे सत्र खत्म हुआ है और ये हमारा सत्र आ गया है 24-25 का, जिनमें इन्होंने कुल राशि जो है स्कूल में सिर्फ 3,000 रुपये जमा की है। 25 में से 3,000 रुपये ने 24 और 25 के सत्र में जमा किया और इनका 23,000 रुपये बैलेंस चल रहा है। इसी फीस को सिलसिले में पेरेंट्स से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमको 20 जून की तारीख दी थी। ये इस सत्र की फीस इनकी जुड़ के टोटल इनकी कुल राशि बनती है 26,000 रुपये, जिसमें इन्होंने हमें तारीख दी थी कि हम 20 जून को आपकी फीस को जमा करेंगे। मई में कई बार हमारी अभिभावक से बात हुई, दी गई तारीख के अनुसार हमने पेरेंट को कॉल किया। ये कॉल लिस्ट है जून महीने की, 27 जून, 25 जून, 23 जून, 21 जून और 12 जून। रिमाइंडर के तौर पे स्कूल से हमेशा कॉल जाता है। ये कई बच्चों की कॉल लिस्ट है, आप देख सकते हैं। स्कूल खुद पेरेंट्स से कॉल कर करके बात करता है। ये बहुत सारी लिस्ट है बच्चों की, जिसमें हम पेरेंट्स को खुद रिमाइंड कराते हैं कि आप बच्चे की फीस को स्कूल में आके जमा करें, बच्चे की फीस पेंडिंग चल रही है। सेम महिमा शाक्या के पेरेंट्स से भी हमारी कई बार कॉल लगाया हमने, लेकिन उन्हें किसी भी कॉल को आंसर नहीं किया। ना ही वो मई और जून के महीने में स्कूल में आके मिले हैं। तो ये जो आरोप पेरेंट ने लगाया है कि फीस के लिए हमने उनको प्रताड़ित किया है, ये बहुत ही गलत बात है। 3 जुलाई को वो बच्ची हमारे स्कूल में आई अपने माता पिता के साथ। उन्होंने फीस के लिए आके बोला, तो हमने उनको यही बताया, आपकी 26,000 रुपये फीस ड्यू चल रही है, पिछले 5 साल से आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कृपया आप इसको जमा करिए। तो उन्होंने हमारे ऊपर सरासर ये गलत आरोप को लगाया है। गंभीर आरोप बच्चे ने हमारे ऊपर लगाए हैं। उसका ये कहना है कि बोर्ड क्लासेस का हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे को फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये शाला का अटेंडेंस रजिस्टर है। ये अटेंडेंस बच्चे की, हमारे यहाँ पे बच्चे की 10वीं की क्लास जो है 10 मार्च से चालू हो गई थी, जिसमें ये महिमा शाक्या जो बच्ची है 10 दिन में कुल 1 दिन आई। इसके बाद ये जो अटेंडेंस शीट है, ये अटेंडेंस शीट अप्रैल माह की है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बच्ची लगातार एब्सेंट थी। तो अगर बच्ची और बच्ची के माता पिता इतने गंभीर हैं बच्चे के पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने इतना बच्चे को इरेगुलर क्यों रखा है, शाला में क्यों नहीं भेजा? जब बच्ची 10 दिन से बैठ रही थी, क्या हमने उसको तब फीस के लिए प्रताड़ित नहीं किया? लगातार बच्ची आ रही, अपनी मनमर्जी के हिसाब से छुट्टी मार रही थी। टीचर्स के थ्रू इस तरह की क्लास टीचर्स कॉल करते हैं पेरेंट्स को कि बच्चा आपका लगातार क्यों छुट्टी पे, क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो स्कूल ने बराबर बच्चे की जो जवाबदारियां हमारी बनती हैं वो हमने भरपूर तरीके से निभाई हैं। उसके बाद अगर पेरेंट्स ये बोलें कि हमको फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं आज इस मीडिया के जरिए पेरेंट्स से ही पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आप घर में बिजली का बिल नहीं भरते? अगर आपने 1 महीने बिजली की बिल नहीं भरते हैं तो आपकी बिजली कट जाती है। क्या दूध, पानी, राशन नहीं लेकर आते आप बच्चे के लिए या अपने लिए या अपने परिवार को आप नहीं चला रहे? क्या आप किसी प्रकार का तीज त्योहार नहीं मनाते हैं? क्या आप शादी ब्याह में नहीं जाते हैं? तो जब बात स्कूल की फीस की आती है, तब आप हमें कंप्लेन की धमकी क्यों देते हैं कि हम जाके कंप्लेन करेंगे? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके बच्चे का भविष्य जहां बन रहा है, पहले हम सब चीजों को रोक के वहां पे जाके फीस जमा करें, जिससे हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
आज मैं जो हमारे मीडिया रिकॉर्डर इनसे भी यही प्रश्न करूंगी, और मैं खुद एक अभिभावक हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी मैं बाकायदा जाके फीस जमा करती हूं कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो आपको जो भी सरकार सुविधाएं दे रही हैं, अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, उसका गलत उपयोग मत करिए। आप बच्चे को झूठी शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं स्कूल पे, गलत आरोप लगा रहे हैं, इससे आप अपने बच्चे का आने वाला भविष्य स्वयं खराब कर रहे हैं। ये हमारी स्कूल की आउटस्टैंडिंग लिस्ट है, इसमें जितने बच्चों का नाम दिया है उतने बच्चों का नाम के साथ उनका अमाउंट लिखा हुआ है। स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं जो फीस जमा नहीं करते हैं, 1 साल की फीस 2-2 साल में हमको मिलती है। आप मुझे बताइए हम स्कूल को कैसे चलाएं? और फिर उसमें इस तरह के गलत आरोप लगाना, ये सरासर गलत है। मेरा सभी से, कलेक्टर महोदय से भी यही अनुरोध है, अगर स्कूल गलत है तो आप स्कूल पे बेशक कार्रवाई करिए, लेकिन अगर अभिभावक आपके पास झूठी शिकायत लेकर आ रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि आप अभिभावक के ऊपर भी कार्रवाई करिए कि आप इस तरह की झूठी कंप्लेन ना करें। ठीक है मैम, थैंक यू। आरटीई को लेकर भी कुछ उन्होंने कहा है? जी, आरटीई के लेकर भी उन्होंने कहा है। इनकी एक छोटी बहन है तरनी शाक्या, उनका ये कहना है, उन्होंने ये आरोप हमारे ऊपर लगाया है कि हमने आरटीई में पढ़ने वाली बच्ची से भी फीस की मांग की है। ये आरटीई की लिस्ट है, इसमें तरनी शाक्या का भी नाम दर्ज है, और ये लिस्ट आप ओपन देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगी साइट पे। हम स्कूल के जरिए आपको स्कूल का ईमेल पासवर्ड भी दे देंगे। आप एक एक पेरेंट को कॉल लगा के खुद पता करिए कि क्या स्कूल ने किसी भी आरटीई के पढ़ने वाले छात्र से किसी भी प्रकार की फीस की अगर कोई मांग की है क्या, आप ये खुद पता कर सकते हैं। हमने कभी किसी बच्चे से आरटीई में पढ़ने वाले, जो हमारे सरकार के जरिए नियम दिया गया है, कभी किसी बच्चे से फीस की मांग नहीं की। साथ साथ में इनकी जो बच्ची पढ़ रही है महिमा, उसको जितनी हम सुविधा दे सकते थे कि उनके पेरेंट्स ने हर साल में 1,000, 2,000, 3,000 रुपए जमा किया और उनका बैलेंस आगे जाता जा रहा था, उनको भी हमने बहुत सुविधा दी। उनकी कंडीशंस को सुनते हुए हमने हमेशा, उनने जब भी आके जो भी हमको कारण बताया, जितना भी समय मांगा, हमने उनको उतना भरपूर समय दिया। पिछले 5 साल से ये प्रतिक्रिया चल रही है, जैसा कि मैं आपको